हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित की अगली ऑनलाइन क्लास है और आज अपन पार्ट 3 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए अपन पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3 आंकड़ों का प्रबंधन। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आंकड़े होते क्या हैं। ठीक है, कोई भी ज़रूरी सूचना, जो ज़रूरी जानकारी जो हमारे पास होती है उसको अपन आंकड़े बोलते हैं। और गणित में आंकड़े ज़्यादातर संख्याओं के रूप में होते हैं। जैसे एक कक्षा में 10 बच्चे थे, 10 बच्चों ने का गणित का टेस्ट हुआ और गणित के टेस्ट में वो अलग अलग अंक प्राप्त किए। जैसे मैं अंक लिख देता हूँ 2, 5, 3। एक बार मैं सारे नंबर्स लिख लेता हूँ। जैसे मान लो ये 10 नंबर लिखे हुए हैं, ये 10 बच्चों के गणित में प्राप्त किए हुए संख्या है। जैसे पहले बच्चे के 10 में से 2 आए, दूसरे के 5 आए, तीसरे के 10 में से 3 आए, चौथे बच्चे के 7 आए, उसके बाद 5, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 8। तो ऐसे 10 बच्चों के गणित में आए हुए नंबर लिख दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे आंकड़े हो गए। अब अपन बात करें प्रबंधन का मतलब क्या होता है। तो इन आंकड़ों को सारणी में लिखना, इन आंकड़ों का अलग अलग तरह के चीज़ें निकालना, अलग अलग तरह के उपयोग में लेना इन आंकड़ों को, और इन आंकड़ों को अरेंज करना, अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करना, व्यवस्थित करना, प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। पार्ट का मतलब आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े मतलब कुछ ज़रूरी सूचनाएं जो अंकों के रूप में लिखी हुई हो, और प्रबंधन यानी इन सूचना को एक क्रमबद्ध सारणी में लिखना और इसके ऊपर जुड़ी हुई चीज़ें सवालों के उत्तर देना, ये प्रबंधन हो गया। ठीक है, अब मैं पहला टॉपिक बताता हूँ कि किसी भी आंकड़ा जो अपन आंकड़े दिए हुए हों तो उसकी सारणी कैसे बनाते हैं, एक सूचीबद्ध सारणी कैसे बनाते हैं, सबसे पहला वो सीखते हैं। चलिए सबसे पहला अपन सीखते हैं, कोई भी अगर अपन को, जैसे ये आंकड़े दिए गए 10 आंकड़े हैं, ठीक है, 10 संख्याएं, इनको अपन को सारणीबद्ध तरीके से टेबल के रूप में टेबल में लिखना है। ठीक है, तो देखो टेबल बनाते हैं, सबसे पहले तो आएगा नाम संख्या का कि कौन सी संख्या है, दूसरा होता है टैली मार्क्स और तीसरा होता है बारंबारता। टैली मार्क्स क्या होता है, देखो आपने टैली मार्क्स पहले भी पढ़ा होगा। एक टैली मार्क्स में संख्याओं को अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक को लिखते हैं ऐसे 1, इसको लिखते हैं 2, 3 लिखना है तो 3 डंडे, 4 लिखना है तो 4 डंडे, 5 लिखना है तो 5 डंडे नहीं, 5वां डंडा हमेशा आड़ा चलता है। 1, 2, 3, 4, 5। अगर मान लो 8 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, 7, 8। ठीक है, यानी हर बार 4 डंडे, फिर 5वां डंडा आड़ा, फिर 4 डंडे, 5वां डंडा आड़ा, फिर 4 डंडे, 5वां डंडा आड़ा चलता। मान लो 16 लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हर 4 डंडों के बाद आड़ा चलाना है। तो इस तरीके से टैली मार्क्स लिखे जाते हैं। बारंबारता का मतलब होता है कितनी बार कोई भी संख्या कितनी बार आ गई, वो बारंबारता है। तो जो टैली मार्क्स में जितनी संख्या अपन ने लिखी वही बारंबारता में आएगी, जो बारंबारता वही टैली मार्क्स में आएगा। बस टैली मार्क्स में लिखने का तरीका अलग है और बारंबारता में संख्या को एक अंक के रूप में लिखा जाता है। तो मेरे को ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनको मुझे सारणीबद्ध तरीके में लिखना है। आपका सवाल नंबर, एक प्रश्नावली का दूसरा सवाल या तीसरा सवाल ही ऐसा है जिसको आपको सारणी बनानी और कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो देखो, सबसे छोटा नंबर कौन है, 1 संख्या इसमें, और कौन है 2, मतलब 1 से 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5। सबसे छोटी है 1, सबसे बड़ी है 5, तो 1 से 5 तक संख्या है। ठीक है, अब बात करें 1 की, तो 1 कितनी बार है, 1 2 बार है। कितनी बार है, तो बारंबारता इसकी क्या हो गई, 2, यानी कितनी बार है, 2 बार। तो टैली मार्क्स क्या हो जाएंगे, 1, 2। ठीक है, चलो अब अपन बात करें 2 की। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 बार है। कितनी बार है, 4 बार। तो बारंबारता कितनी हो गई, 4। और टैली मार्क्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। 5 होता तो फिर आड़ा कटता, लेकिन 4 पे रुक गए। तो बात करें 3 की, देखो 3 कितनी बार है, 1 बार ही है, तो बारंबारता हो गई 1 और 1 डंडा आ जाएगा। बात करें 4 कितनी बार है, ये लो 4 तो है ही नहीं, इसमें 4 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बारंबारता 0 और टैली मार्क्स में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जो चीज़ है ही नहीं तो 0 आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे डैश आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। बात करें 5 की, तो 1, 2, 3 बार है, तो 1, 2, 3, ये लिख दिया 3। ठीक है,
तो ये होता है सारणी को सूचीबद्ध तरीके से लिखना। ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक होता है, इन आंकड़ों की सारणी बना दी अपन ने। अब इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिसर। तो जो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या होती है उन दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं? परिसर। किसी भी आंकड़ों का परिसर कैसे निकाला जाता है? सबसे छोटी संख्या माइनस, सबसे छोटी नहीं, बड़ी में से, गलती हो रही है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दोगे तो परिसर आ जाएगा। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5 है, 3 बार लिखा हुआ है लेकिन है 5। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार नहीं, सबसे बड़ी संख्या, चाहे वो एक बार ही हो चाहे कितनी बारी लिखी हो, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है। ठीक है, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो -1, तो 5 - 1 परिसर कितना हो गया? 4। ठीक है, चाहे कितने आंकड़े लिखे हों उसमें सबसे बड़ा नंबर को लिख लो, सबसे छोटे नंबर को लिख लो और उन दोनों का अंतर ज्ञात कर लो, वही परिसर होता है। ठीक है, तो अपन ने सारणी बनाना सीख लिया, परिसर निकालना सीख लिया। अब अपन इनका माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य होता क्या है और निकालते कैसे, चलो मैं एक बार इसको इरेज कर दूँ फिर माध्य निकालना सिखाऊंगा। चलिए अब अपन बात करेंगे अंक गणितीय माध्य कैसे निकालते हैं। देखो अंक गणितीय माध्य पूरा नाम है लेकिन अपन शॉर्ट में बार बार बोलेंगे माध्य। अंक गणितीय माध्य और माध्य का मतलब एक ही होता है। तो इन आंकड़ों का अपन ने सारणी बना ली, इनका परिसर को प्रसार भी बोलते हैं, परिसर प्रसार निकालना सीख लिया। परिसर या प्रसार एक ही बात है। और अब अपन अंक गणितीय माध्य, जिसको शॉर्ट फॉर्म में माध्य बोलते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है निकालने का, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? वो संख्याएं। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। सभी संख्या कौन सी? यानी इनका योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 10। कितनी है? 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो माध्य क्या हो जाएगा? ये माध्य का सूत्र है। जब भी आप माध्य निकालोगे तो ये सूत्र जरूर लिखोगे, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। ठीक है, तो योग करो पहले। तो योग कैसे करेंगे? इनको जोड़ेंगे, 2 + 5 + 1 + 2 + 5 + 2 + 3 + 1 + 5 + 2 बटा कुल संख्या है। कितनी संख्या है? 10 है। ठीक है, 1 2 3, इनका योग नहीं करना, नीचे लिखना है 10। ठीक है, तो 2 और 5 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28, तो कितना आ गया? 28 बटा 10। ये हो गया माध्य। अब इसको भिन्न में माध्य का आंसर हमेशा भिन्न में ला के छोड़ना है, कभी भी दशमलव में ला के छोड़ना है, कभी भी भिन्न में नहीं छोड़ना है। तो इसलिए इसको दशमलव में बदलेंगे, तो नीचे 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.8, 2.8, 2.8। तो ये हो गया माध्य। तो इस तरीके से अगर कटेगा तो काट देंगे पूरा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में निकाल देंगे। तो अभी कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो माध्य कितना आ गया? 2.8। तो किसी भी आंकड़े का माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। समझ में आ गया? मान लो एक और उदाहरण ले लेते हैं। आपके पास ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का आप माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो माध्य का वही होगा बार बार, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 है, तो इनका योग कर लो 25 प्लस, पहले आप सूत्र लिखेंगे। मैं बार बार यहाँ पे टाइम बचाने के लिए सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप जितनी बार क्वेश्चन करेंगे हर क्वेश्चन में दोबारा सूत्र लिखेंगे जो मैंने आपको बताया। तो 25 + 53 + 47 + 75 बटा कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, तो आप 25 को, 53 को, 47 को और 75 को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो आएगा आंसर आपका 200 आएगा। आप जोड़ के देख लो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 200 बटा 4, 4 एकम 4, ये 4 पंजे 20 कट गया और ये 0 एज इट इज़। रफ वर्क को हटा दूँ तो आंसर आ जाएगा 50। माध्य कितना आ गया? 50। ठीक है, अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन है
75 पूछे बार बार सवालों में पूछेगा आपसे सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 75, सबसे छोटी हो गई 25। और अगर आपसे पूछ ले इसका प्रसार भी ज्ञात करो, तो प्रसार कैसे ज्ञात कर लोगे? प्रसार यानी परिसर, प्रसार परिसर एक ही बात है। मैंने भी परिसर लिखा था तो परिसर लिख देता हूँ। तो परिसर होगा सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी है 75, सबसे छोटी है 25, तो आंसर आ जाएगा 50। देखो माध्य भी 50 आ गया, परिसर भी 50 आ गया, पर ज़रूरी नहीं है, अलग अलग आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो माध्य निकालना आ गया आपको, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं कितनी है। और तो माध्य परिसर निकालना सिखा ही दिया। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या निकाल दो, सबसे छोटी बता दो कि 75 है, सबसे छोटी संख्या पूछे तो बता दो कि 25 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया, परिसर निकालना सिखा दिया, माध्य निकालना सिखा दिया। तो इससे आपके सारे सवाल प्रश्नावली 3.1 के पूरे हो जाएंगे। अब मैं कुछ सवाल आपके लिए खुद सॉल्व कर रहा हूँ, और थोड़े बहुत जो आपको लगे कि टफ है, थोड़े टिपिकल हैं, बाकी सारे सवाल आपको फिर उसी तरीके से खुद को करने होंगे। तो मैंने सबसे पहले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। चलो 5 पूर्ण संख्याएं, पहली वाली शुरुआती। देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती थी, तो अपन ने 2 तरह की संख्या पढ़ी थी, एक तो प्राकृत संख्याएं, एक पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 अनंत तक। और पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से चालू होती है, फिर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं। तो पहली 5 पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो गई? देखो 0, फिर हो गई 1, फिर हो गई 2, फिर हो गई 3, फिर हो गई 4। 1 2 3 4 5 संख्या हो गई। 5 नहीं लेंगे, देखिए 5 लेंगे तो वो तो छठी संख्या हो जाएगी, क्योंकि 0 से चालू करना है अपन को। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आप इनका क्या निकाल लो? माध्य। तो माध्य का पहले सूत्र लिखेंगे सभी बच्चे, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। ठीक है, मैं भी सूत्र नहीं लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, बटा कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 है। 0 और 1 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 बटा 5। तो 5 × 5, 5 दूनी 10। तो माध्य कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको और भी सवाल ऐसे ही करने हैं। नंबर चाहे कितने बड़े हो, चाहे मान लो इनकी जगह मैं लिख देता 10,548, 12,438, बड़े बड़े नंबर, तो बड़े बड़े नंबरों को जोड़ लेते, बस जोड़ना ही तो है, और फिर जितनी संख्या उससे भाग दे देते। चलिए अब अपन बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 कुछ इस तरीके से एक टेबल बनी हुई है, जिसमें 3 खिलाड़ी हैं A B C, और इन तीनों ने कुछ खेलों में भाग लिए और भाग लेके अंक प्राप्त किए। जैसे ए ने पहले खेल में खेल 1 में 14 अंक मिले, दूसरे में 16, तीसरे में 10 अंक, चौथे में 10 अंक। खिलाड़ी बी नाम के खिलाड़ी को पहले में 0 अंक मिले, दूसरे में 8, फिर 6, फिर 4। सी वाला खिलाड़ी 8 अंक, 11 अंक, तीसरे खेल में खेला ही नहीं, और 13 अंक। अब आपको इस पर कुछ सवाल दिए गए, मैं आपको स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको सवाल पढ़ा देता हूँ, फिर इनको बोर्ड पे हल करूँगा। तो ये है हमारा सवाल नंबर 5। पहला सवाल है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ए का क्या ज्ञात करना है? पहले में माध्य ज्ञात करना है। तो ए का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? 14, 16, 10 और 10, इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4, तो बटा 4 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या करेंगे? प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे 4 से। देखो अगर मैं सी का माध्य निकालना चाहूँ तो 8 11, यहाँ तो खेला ही नहीं, और 13, यानी 8 11 और 13 को जोड़ूंगा। जब मैं भाग दूंगा बट्टे में तो 1 2 3 को दूंगा या इसको भी गिनूंगा, तो इस गेम में वो खेला ही नहीं है, तो ये काउंट ही नहीं होगा, गिना ही नहीं जाएगा, सिर्फ 8 11 और 13 ही गिना जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ेंगे माध्य निकालने के लिए सी का, और बट्टे में क्या लगा देंगे? 3। अब पूरा है कि बी ने तो सभी 4 खेलों में भाग लिया है, तो जब बी के सवाल नंबर तीसरे में पूछ रहा है कि जब बी का जब आप माध्य ज्ञात करोगे तो उसमें किस प्रकार करोगे? 3 का भाग दोगे 4 का, तो बी को मिले 0 8 6 और 4,
तो इसकी तो 4 संख्या है, इसमें भाग लिया और भाग लेने के बाद 0 मिला और 0 एक संख्या है, तो 0 + 8 + 6 + 4 होगा और बट्टे में क्या आएगा 4। तो इसमें भी बट्टे में 4 आएगा, इसमें बट्टे में 4 आएगा और इसमें बट्टे में 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक गेम खेला ही नहीं। ठीक है, औसत निकालने के लिए मतलब माध्य निकालने के लिए। तो अब मैं चलो आपको इसके लिए इन क्वेश्चंस को एक बार बोर्ड पे करके बताता हूँ। चलिए, तो पहला अपन को क्या पूछ रहा था कि पहला पूछ रहा था कि ए का माध्य औसत ज्ञात करने के लिए माध्य। देखो, माध्य का दूसरा नाम औसत भी होता है। औसत का मतलब होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत। ठीक है, तो ए का माध्य निकालना है। किसका माध्य निकालना है? ए का। तो ए की सभी संख्याओं को जोड़ दो। 14 + 16 + 10 + 10 बटा कितनी है? 1 2 3 4, तो बटा 4। 14 और 16 30, 30 और 40 50, 50 बटा 4। तो इस जगह 2 दूनी 4, 2 25 बार, 25 बटा 2। अब इसको दशमलव में छोड़ेंगे अपन, तो 25 बटा 2 आएगा 12.5, 12.5। तो ए का माध्य कितना आ गया? 12.5। अब बात करें इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में पूछा कि सी का जब माध्य निकालोगे तो उसमें बट्टे में 4 लिखोगे 3, तो ये गेम खेला ही नहीं है यहाँ पे वो, तो सिर्फ 3 ही गेम खेला है, तो बट्टे में 3 ही आएगा। तो सी के माध्य में 8 + 11 + 13, 8 11 13, और बट्टे में सिर्फ क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि इसमें खेला ही नहीं। तो 8 और 11 19, 19 और 13 32, 32 बटा 3। इसका भी पॉइंट निकाल लेंगे अपन। तो पॉइंट निकालने के लिए 32 में 3 का भाग देंगे, तो 3 एकम 3, बचेगा 0, उतार लिया 2। अब ये छोटा रह गया तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, उतारा हुआ रह गया, और फिर पॉइंट लगा देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 0, 3 छिकी 18, फिर 2 रह जाएगा, फिर 0, 3 छिकी 18, फिर वो 6 चलता ही जाएगा। तो 10.66, 10.66 आ गया सी का माध्य। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड पार्ट। तो सी का माध्य निकालने के लिए अपन 3 का ही भाग देंगे, 4 का नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि खेला ही नहीं है। चलो, अब अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट की कि बी का माध्य किस प्रकार निकालोगे। बी का माध्य, ठीक है। तो बी के माध्य के लिए बी के अंक 0 + 8 + 6 + 4 बटा कितने? 1 2 3 4। यहाँ पे 4 ही आएगा क्योंकि 0 एक संख्या काउंट होगा। तो ये हो जाएगा 0 और 8 और 6 14, 14 और 6 4, 18 बटा 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 बटा 2 का आएगा 4.5। समझ में आ गया ए बी सी का। अब चौथा सवाल क्या पूछ रहा है, तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चौथा सवाल बताता हूँ। चौथा सवाल है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, यानी जिसका सबसे ज़्यादा माध्य आएगा उसी का प्रदर्शन अच्छा होगा। तो ए का माध्य आया था 12.5, बी का आएगा 4.5 और सी का आया था 10.66। तो 12.5 सबसे बड़ा हो गया, यानी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारे सवाल करेंगे। एक आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों हर वीडियोज़ में, ताकि आपको समझ में आप कर पाएँ। लेकिन प्लीज़ ये मेरी मेहनत को आप वेस्ट नहीं करेंगे। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आप वीडियो क्वेश्चंस को समझेंगे और समझ के ज़रूर करेंगे। कोई भी बच्चा टाइम पास नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे करेंगे अपन। तो बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 8। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा ऐसे है कि सोमवार को 0.0 mm वर्षा हुई। वर्षा को mm में मापा जाता है। मंगलवार को 12.2, फिर बुधवार को 2.1, फिर ये 0.2, फिर ऐसे सोमवार से लेकर अपन को रविवार तक की वर्षाओं का रिकॉर्ड दिया है। तो इसमें अपन को 3 सवाल ज्ञात करना है। एक तो परिसर ज्ञात करना है, एक माध्य वर्षा ज्ञात करनी है, और कितने ऐसे दिन हैं जिन दिन की वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। ठीक है, तो ये 3 सवाल करने। तो मैं ये डेटा आपके बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर अपन ये तीनों क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो पहले अपन को ज्ञात करना है इसका इन अंकों का परिसर। परिसर मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20.5, और सबसे 0.0 यहाँ पे भी आ रहा है, तो सबसे 0.0, तो 20.5 माइनस 0.0। तो 20.5 में 0.0 यानी कुछ भी माइनस नहीं करोगे। 0.0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो पूरा का पूरा उत्तर 20.5 ही आ जाएगा। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य वर्षा।
माध्य वर्षा मतलब माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सभी संख्याओं का, मैं देखो सूत्र नहीं लिख रहा हूँ बार बार, सूत्र आपको हर सवाल में लिखना है, परिसर में सबसे छोटी माइनस सबसे बड़ी लिखना है। माध्य के लिखोगे कुल संख्याओं का कुल योग बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। तो योग के लिए कर दो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बटा कितनी संख्या है, 7 है, तो बटा 7 संख्या है। ठीक है, आप इनको दशमलव को जोड़ना आपको अच्छे से आता है, ये जोड़ देंगे आराम से, तो आंसर आ जाएगा 41.3 बटा 7। अब आप 41.3 में 7 का भाग दे दें अपन, 4 1.3 में 7 का, तो 7 पंजे 35 बचेगा 6, पॉइंट के बाद उतार दो यहाँ पॉइंट, और 3 7 नाम 63। तो उत्तर कितना आ गया 5.9। तो माध्य कितना आ गया 5.9। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलो मैं इसको एक बार थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि थर्ड सवाल भी अपन यहीं पे कर लें। चलो तो 5.9 आ गया। तीसरा पूछ रहा है कि कौन कौन से दिन सोमवार से लेकर शनिवार में कितने दिन ऐसे थे जिनकी वर्षा माध्य वर्षा से कम आई। तो माध्य वर्षा कितनी है 5.9, तो किन किन दिनों के नंबर 5.9 से कम है। देखो एक तो सोमवार को कम था, मंगलवार को तो ज़्यादा है 12.2 ज़्यादा होता है, बुधवार को 2.1 कम था, गुरुवार को 0.0 कम था, फिर ये शुक्रवार को ज़्यादा है, शनिवार को 5.9 से कम होता है, ये भी कम है और ये भी कम है। तो 1 2 3 4 5 इन 5 दिनों में जो वर्षा है वो माध्य वर्षा से क्या रही है कम। तो टोटल कितने दिन है 5 दिन, और वो आप लिख भी देंगे वो 5 दिन, सोमवार, मंगलवार तो नहीं, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। ठीक है, सवाल नंबर 9 में भी आपको ऐसे आखिरी जो पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी पार्ट है, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, कि कितनी संख्याएं माध्य से कम है तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सारे कर लेंगे आप। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे आपको मैं एक्सरसाइज दिखा देता हूँ और आपका होमवर्क लिख देता हूँ। सबसे पहले आपका होमवर्क है कि आपको प्रश्नावली 3.1 पूरी कॉपी में करनी है, पूरी कॉपी में करनी है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, स्क्रीन पे मैं आपको एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। चलो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1, आपकी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो 10 विद्यार्थी की ऊंचाइयाँ लिख लीजिए, उनमें सबसे बड़ी को सबसे छोटी में माइनस कर लो। चाहो तो कर लेना, नहीं चाहो तो इसको छोड़ भी देना। पहला क्वेश्चन छोड़ सकते हो क्योंकि 10 विद्यार्थी अभी आपको मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 से करना है सारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको ये कुछ आंकड़े दिए गए, इसका एक तो सारणी बनाना है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बना के बताया था आपको। सबसे बड़ा अंक कौन है वो बता देना, सबसे छोटा बता दो, परिसर निकाल दो और माध्य भी निकालना है। तो माध्य में इन सबको जोड़ लेंगे और ये टोटल 20 संख्या है, तो बट्टे में कितना लगा दोगे 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में ये रन बनाए हैं, तो आप इनका माध्य ज्ञात करो। तो सबको जोड़ दोगे और बट्टे में 8 पारी है ना, तो बट्टे में 8 लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करके बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे कर लोगे। आपको इसका सबसे अधिक और सबसे कम बताना है, सबसे अधिक नंबर बता देना, सबसे कम परिसर भी बता दोगे, माध्य अंक भी बता दोगे, माध्य निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी माध्य निकालना है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, 1000 1555 1670 1750 2013 2540 इन सबको जोड़ लोगे और बट्टे में 1 2 3 4 5 6 संख्याएँ, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 संख्या बट्टे में 6 लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराई दिया और जैसे 8 होगा वैसे ही 9 होगा। तो 1 से 9 तक जितने भी सवाल आप उसको कॉपी में करोगे, अच्छे से करोगे, ये आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली 3.2 अपन अगली वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई भी दिक्कत हो हमें ग्रुप पे लिखकर बताओ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।